अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट से बायोमॉलिक्यूल्स। इसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो है वो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दो डिफाइन है। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। उनकी एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन इसको आसानी के लिए 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्लाइकोलिसिस है, फिर देन पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्रेब्स साइकिल है, फिर देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। सो इस चीज़ों को सबको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें एग्जांपल है बायोमॉलिक्यूल्स की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये बेसिकली सारा चैप्टर इसी पे जो है वो है कि बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमने देखना है। स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कि वो मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसके अंदर फर्दर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज। ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, सो इस वजह से इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। के बायोमॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस में क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम इनका एक छोटा सा टेबल देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि बायोमॉलिक्यूल जो है वो सेल में कहाँ प्रेजेंट है और इनका मेजर फंक्शन क्या है। पहला बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। इसकी लोकेशन है जी साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फंक्शन क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट करते हैं और एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे भी। उसके बाद है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ये लोकेशन इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ये प्रेजेंट है। मेन फंक्शन क्या है कि प्रोटीन जो है एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं। कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन भी बनाती हैं और अदर स्ट्रक्चर्स भी सेल के अंदर बनाती हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन जो है वो सेलुलर ट्रैफिक को, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, उनको भी प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स जो है इनकी लोकेशन जस्ट सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर है। फंक्शन इनका क्या है, ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, हीट इंसुलेटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो पहले डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी लोकेशन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है क्योंकि ये दोनों अपने अपने डीएनए भी रखते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए और ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो लोकेशन है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेके राइबोसोम को देता है ताकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सके। उसके बाद जो अगली लाइनें हैं ये बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में बताई हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो 93% बनाते हैं ड्राई मास प्रोटोप्लाज्म का। बाकी का जो 7% होता है वो विटामिन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड बेसिस और कुछ साल्ट्स हैं जो कि बनाते हैं। यहाँ पे नीचे टेबल आप देख सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में जो प्रोटीन है ये जो है ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, लाइक 50%। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये 15% जो है वो ड्राई वेट बनाती हैं प्रोटोप्लाज्म का। लिपिड जो है वो जस्ट 10% बनाती। नेक्स्ट छोटा सा साइड बॉक्स है जिसमें मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में बताया। इसमें जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें ये होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उसको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन एनाबॉलिज्म, सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि एनाबॉलिज्म जो है ये एक मेटाबॉलिज्म की टाइप है
जिसके अंदर क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती हैं और इस तरह की रिएक्शंस में एनर्जी यूज होती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो है ये वो मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रोक किया जाता है इनटू सिंपलर वंस और इस तरह की रिएक्शंस के अंदर एनर्जी जो है रिलीज होती है। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।